25-26 मई की दरमियानी रात को शोभापुर कॉलोनी के कैलाश नगर में मालवीय लॉन के समीप अरुण पिता अशोक कुरानिया के ऊपर गोली चलाने की घटना घटी थी, जिस पर सारनी पुलिस ने शोभापुर निवासी दिलीप गुलवा के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी थी, क्योंकि क्षेत्र में गोलीकांड होने के कारण घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक शिमाल प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी और सारनी एसडीओपी रोशन कुमार जैन को लगते ही मौके पर निरीक्षण किया गया। फरियादी के उल्टे सीने में गोली आर पार निकल जाने के कारण मामला गंभीर बना हुआ था, जिसे देखते हुए पुलिस के माध्यम से दिलीप गुलबांके की गिरफ्तारी के लिए उसी दिन से टीम बनाकर दबिश देने का काम किया गया। लेकिन विवेचना में पाया गया कि दिलीप गुलबा की 21 मई से भोपाल के एम्स अस्पताल में मानसिक बीमारी का उपचार करा रहा था, जिस पर पुलिस ने शनिवार को पत्रकार वार्ता करके मामले का खुलासा करते हुए गोलीकांड का फरियादी उस मामले में मास्टरमाइंड होना बताया। फरियादी के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत कार्यवाही किए जाने की तैयारी सारनी पुलिस के माध्यम से की जा रही है। सर, कैलाश नगर गोलीकांड क्या है और इसमें क्या कार्रवाई की गई है? पहले तो सभी को नमस्ते। सभी को पता है कि 26 मई को एक कैलाश नगर में गन शॉट की एक घटना हुई थी। प्रथम दृष्टया जो फरियादी था वो थे अरुण कुरारिया। उसके द्वारा कहा गया कि लगभग समय जो दिया था 12 से 12:30 बजे के बीच में दिलीप गुलबाके, जिसका कुरारिया के साथ पूर्व में भी आपसी मनमुटाव हो चुके थे और दोनों ही पड़ोसी भी थे, तो उसी को लेकर के वो मेरे पास आया और मेरी कार के पास आकर के टकटकाया। मैंने बाहर उसको पूछा, उसने मुझे बाहर बुलाया, हम दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक हुई और इसी बीच उसने कट्टे से मुझ पर फायर कर दिया। ये प्रथम दृष्टया उसने हमें तहरीर दी, इसके आधार पर हमने 307 का मुकदमा दर्ज किया। सर, पुलिस इसके बाद हमारी विवेचना की गई। विवेचना के तहत हमने दिलीप गुलबाके का पता किया। पता चला कि वो तो भोपाल में भर्ती है। जब हम भोपाल गए तो भोपाल में पता चला वो तो एम्स में भर्ती था। हमने वहाँ के सीसीटीवी चेक किए तो 10 बजे जो मेन था हमने देखा था रात 25 तारीख की रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच का, इस बीच वो वहीं पर उपस्थित था। हमने फिर डॉक्टर और वहाँ के आसपास जो भी स्टाफ थे उनसे स्टेटमेंट लिए गए। इसके तहत वो पिछले 3 दिवस से ही एम्स में भर्ती था, मनोचिकित्सक विभाग में, और सीसीटीवी से ये तो कंफर्म हो गया था कि वो वहीं पर है, उसने गोली नहीं चलाई। इसके बावजूद भी मैंने आसपास टीम के द्वारा अन्य सीसीटीवी भी देखे, उससे यही समझ में आया कि दिलीप गुलबाके के द्वारा उक्त गोली चालन नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारी सुई कहाँ पर आकर की, वो था जो हमारा फरियादी था अरुण कुरारिया, क्योंकि उसने उससे के साथ बात की, उसके साथ नोकझोंक भी हुई, जो कि उसने कहानी बताई थी। उसके तहत ये तो कंफर्म हो गया था, अगर वो होता तो उसको सोचने समझने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसको बचपन से ही देखता आया है दिलीप गुलबाके को, और साथ में नोकझोंक भी हुई, तो कहीं ना कहीं उसको पहचानने में कोई गलती नहीं होती। फिर हमने हिकमत अमली और कड़ी तहत फिर टीआई साहब, जो कि टीआई सारनी है रत्नाकर हेंगवे जी, टीआई चौपना खान साहब, इन सभी ने फिर पूछताछ की। फिर हमारी जो लीडर हैं एसपी मैम, कप्तान, जिले की कप्तान, उनके द्वारा भी पूछताछ की गई। उसके तहत जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि उक्त फरियादी के पास पिछले 4 महीने से एक कट्टा था, जो कट्टा उसने इटारसी से लिया हुआ था। उक्त कट्टा .22 mm का था, रिवॉल्वर था वो, और उसको उसने जांचने परखने के लिए उसने बार बार देखा, नहीं चला। फिर उसने कहीं शरीर पे लगा के उसने चलाने की कोशिश की, नहीं लगाया। लेकिन किसी कारणवश जब वो अपने शरीर के बाएं सीने की तरफ वो दिखा रहा था कट्टे को, उस समय वो गोली चल गई। अब वो डर गया कि अब मुझसे तो गोली चल चुकी है, मैं घायल हो चुका हूँ, अब मुझे इलाज कराना है और इलाज कराएंगे तो पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी। और इस प्रकार से वो डर से उसको जिससे उसकी सबसे पुरानी दुश्मनी थी, तो उसका नाम उसने एफआईआर और तहरीर के तहत दिया, जो कि ये घटना थी। और वास्तव में ये जो गोली चली है, ये गोली उसके स्वयं के द्वारा चली गई है। सर, फरियादी के अनुसार जो शिकायत करने के बाद जो आरोपी के खिलाफ धारा 307 लगी है, तो उसमें अब क्या किया जाएगा?
वो 307 की धारा उससे हट जाएगी, क्योंकि जो एविडेंस है, एविडेंस हम उसमें सम्मिलित करेंगे। सीसीटीवी का और एम्स के जो उसकी भर्ती और डिस्चार्ज के सारे लेटर लगेंगे। उसके साथ ही जो सीसीटीवी है जिसके तहत ये पता चल रहा है कि वो व्यक्ति वहीं पर था। इस तरीके से उन दोनों एविडेंसों को रख करके वो उसका नाम अलग हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो अरुण कुरारिया जो आरोपी बनाया गया है, इसके विरुद्ध पुलिस ने क्या कार्रवाई की और इसने जो साजिश रची है उस पर क्या कार्रवाई की? अभी तो इस पे विवेचना अभी कंटिन्यू चल ही रही है। इस पे आगे इस पर जो भी झूठा मुकदमा उसने दूसरे पर दर्ज कराया उसके तहत आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर इस घटना में जो कट्टे का इस्तेमाल हुआ आप बता रहे हो वो बरामद हो गया है सर? अभी इस पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जस्ट आपके कुछ समय पहले ही उससे पूछताछ करके उक्त घटनाक्रम को पूर्ण कर लिया गया है। हाँ, उसने कट्टा कहाँ रखा था ये बता दिया और हमारी टीम जाकर के उसको बरामद करने वाली है। सर, अभी वर्तमान में दिलीप की क्या स्थिति है और दिलीप कहाँ है अभी? दिलीप अभी जो कि उसका घर है यहीं पर पाताखेड़ा के शोभापुर जगह में, और संभवतः वो शायद WCL के हॉस्पिटल में है। सर इसके पहले संभवतः इसका भी कंफर्म नहीं है। संभवतः इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके जो परिवार है वाले हैं वो कह रहे हैं कि पाताखेड़ा पुलिस ने चौकी में रखा है उसे, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है उसकी स्थिति, उसको इलाज की जरूरत अभी। पूर्व में उससे पूछताछ के लिए बात की गई थी, लेकिन जब पुलिस के द्वारा ये कंफर्म हो गया था कि उक्त व्यक्ति नहीं है, उसके बाद पुलिस द्वारा उसको अलग कर दिया गया है, उसको नहीं रखा गया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सारनी से गिरीश पांडे की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।